चलो ध्यान दो यार, इसमें जो है ना चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 12। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो वृत्त पढ़े उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया है। कहते हैं दो गो वृत्त है, दो ठो वृत्त है। पहला वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं R1 बराबर दिया ले कहते हैं 3। दूसरा को मान लेते हैं R2 बराबर कितना दिया ले 4। तो कहता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पहला के लिए वृत्त है तो पहला दे देते हैं। अब बटा में अनुपात मतलब होता है बटा। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 2 है तो 2 दे दिए। नहीं तो पाई से पाई खत्म, बराबर में आ गया R1 का स्क्वायर। बताओ क्या होगा? R1 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और R2 कितना है? 4 का स्क्वायर कितना है? 16। डायरेक्ट लिखते हैं 16, डायरेक्ट लिखते हैं 16। कितना आ जाएगा? 9 अनुपात 16। ये हो गया आंसर है रे। 9 अनुपात 16 3 नंबर में है। इसको देखो, एक हम तुम लोग को त्रिभुज चैप्टर में बताए थे डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कैसे बनाना है, बताए थे रे। समझो यार, अगर यहाँ पर त्रिज्या रहेगा या त्रिभुज में भुजा रहता था या त्रिज्या रहता था तो उसमें भुजा, त्रिभुज चैप्टर में भुजा दियल रहता था तो हम क्षेत्रफल निकालते थे। तो क्या करते थे? स्क्वायर करते थे ना। एक रो में अगर त्रिज्या दियल है, त्रिज्या का अनुपात, अगर पूछ दिया क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों पर क्या करना है? स्क्वायर कर दो आंसर। ट्रिक के द्वारा इसे बनाएगा 9 अनुपात 4 का स्क्वायर 16। देखो ये है, बनाने का कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट लगा देगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दियल रहे, त्रिज्या पूछे तो क्या करना है? रूट लगा देगा। एक रो में कम कर जाएगा ट्रिक, जो उसमें किया था इसमें भी कम कर जाएगा। दोनों के लिए वही है, तो याद रखेगा ये बात। चलो लिखो इसको। कहता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण दिया हुआ है, यानी कि थीटा का मान दिया हुआ है। कहता है थीटा का मान 30 डिग्री और त्रिज्या भी दिया है। कहता है 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। तो कहता है उसका क्षेत्रफल बताइए, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद रखेगा तभी सवाल बनेगा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आर के जगह भी दिया है ना, आर के जगह दिया है तो पाइयों का मान रख दा 22/7 गुना आर का मान 42 गुना 42। आर का मान 42 है ना यहाँ। आर का मान कटेगा, ये 0 से 0 गया, 3 से 12 बार में, और 7 6 के 42, 6 दूनी 12, 2 से 11, अब 42 गुना 11 42 42 2 6 462 cm स्क्वायर है कॉमरे। तीसरा नंबर में ध्यान रखेगा, इस फार्मूला को ध्यान में रखेगा सब। कहता है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया है। पहले देता था त्रिज्या का अनुपात, अब दे दिया है परिधि का अनुपात। तो उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर। अब पहला परिधि है त्रिज्या 1 मान लेते हैं, दूसरा को R2 मान लेते हैं।
दोनों पर्दी, ऊपर वाला पहला पर्दी, नीचे वाला दूसरा पर्दी का अनुपात दियल है। 2 पाई से 2 पाई खत्म। R1 का R1 कितना दिया है? पर्दी का अनुपात दियल था यहाँ 5:7। पर्दी का अनुपात दिल था रे, दो वृत्तों की पर्दी का अनुपात 5:7 है। पहला का 5 है, दूसरों का 7। तो पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात करता हुआ R1/R2 बराबर में 5/7। इसी को लिखते हैं 5:7। यही तो त्रिज्या का अनुपात हो गया 5:7। क्वेश्चन में ये सब में दम नहीं रहता है, थोड़ा सा ढंग से बनाएगा बन जाएगा सब। ऑप्शन बताओ तो इसमें क्या था पहला ऑप्शन बताओ जल्दी फटाफट। 3.5 2 cm 2 नहीं है 3.5 cm। दूसरा 7 cm। 7 cm आड़ो 14 cm। 14 cm 21 cm। 21। चलो ध्यान दो, कहता यदि किसी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है cm² है तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 308। तो कितना हो जाएगा रे? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय कितना 308। 308 रख देते हैं बराबर, नहीं 308 तो उधर देवन किए हैं, इसका फार्मूला बैठा लो यहाँ 2 पाई R² नहीं होगा बराबर में 308। तो 2 से चाहो तो काट सकते हो इसको, क्या बार में कटेगा 154 बार में। पाई का वैल्यू 22/7 गुना R का अमाउंट निकालना है नहीं रे, ई जाएगा उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि R² बराबर 154 में 22 गुना में 7। ये देखो भाग में था 7, उधर गया तो गुना में हो गया, ये गुना में 22 है तो उधर गया तो भाग। 11 से काट सकते हो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 बार में कटेगा। सही है ना? जी सर। 2 से 7 तो R² बराबर 49 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल होता है 7 cm हो गया 59। 7 है 7 हो गया 59 इसका। चलो ध्यान दो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार बार। यदि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या कहता है बराबर है। यदि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है वृत्त का 2 पाई R, परिमाप या परिधि दोनों वही उसी को बोलते हैं बराबर, और उसका कहता है क्षेत्रफल भी बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है पाई R², कहता है दोनों आपस में बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। पाई से पाई गया, 2 R में से 1 R गया, 1 तो बचेगा, और R बराबर हो गया कितना 2 मात्रा करने गए 2 है 2। चलो समझो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछता है 2 गुना 3 गुना करने वाला, समझा रहे? ये समझ लो बढ़िया से, 2 गुना 3 गुना करने वाला एगो क्वेश्चन वहाँ रहेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, पहले था R मान लो, त्रिज्या क्या था R, तो अब यही त्रिज्या बदल करके क्या करता है 2 गुना कर देता है। 3 गुना बोलता है तो 3 गुना करना है, 5 गुना बोलते हैं तो 5 गुना, ऐसा टाइप का कोनो क्वेश्चन दे देगा, या तो 2 गुना बोलेगा, या तो 5 गुना, या तो 3 गुना कर देगा। तो
पुराने और नए, पुराना वाला ई हुआ, नया तो ये बना। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, पुराने के लिए पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यही ना होता है। नया के लिए क्या बना, पाई आर स्क्वायर। ये पहला वृत्त मान लेते हैं, दूसरा के लिए त्रिज्या एकरो, तब तो पहला एकड़ा दूसरा मानल पड़ते। त्रिज्या पहला वाला आर रे, नया जे बनेलके ओकरा दुगुना त्रिज्या करी देलके, करलके कि नहीं। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, बताओ। अब त्रिज्या एकड़ा में कौन चीज था, पाई r1 का मान क्या था, आर ही था, तो आर स्क्वायर बटा में पाई, एकड़ा चाहो तो पाई काहे के लिए ढो रहा है, इसको काट दो नहीं रे। r1 का मान क्या था, r का स्क्वायर, r2 का मान क्या था, 2r, 2r का होल स्क्वायर होगा। बताओ आर स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ऊपर में नहीं कुछ तो 1, नीचे में 4, 1 अनुपात 4, ये हो गया। चलो समझो तो इसको, क्या कहता है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या थी परिधि दिया है, अति वृत्त का परिधि 2 पाई आर, बराबर में कितना दिया है, 44, परिधि एन दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर में 44, और 2 से काटेंगे तो कितना 22, नहीं गए, 2 से काटेंगे तो 22 होगा, और 22 से 22 खत्म। तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, आर बराबर हो जाएगा 1, नहीं कुछ तो इधर 1 है ना रे, 1 गुना 7, 7, त्रिज्या निकल गया कितना 7। तो त्रिज्या पूछ रहा है, यही तो हो गया आंसर। तो क्षेत्रफल पूछता तो यही में कभी कभी जो है ना, यहाँ पर त्रिज्या न पूछ करके बोलेगा क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर स्क्वायर लगाता फॉर्मूला, तो लगा करके उसका आंसर हो जाता। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त पर जो है ना हमेशा कोण बनेगा कितना है, 90 डिग्री, याद रखना। और वृत्त पर केंद्र पर बोलेगा तो वो 360 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर कितना 360, वृत्त के केंद्र पर जो है ना बोलेगा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360। अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री, याद रखना। देखो यहाँ कहता है, यदि अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। अर्धव्यास, व्यास का आधा, नहीं त्रिज्या, अर्धव्यास है तो व्यास का आधा, आर बराबर हो जाएगा ये 14। नहीं देखो, किसी भी वृत्त में ये व्यास हो गया पूरे, क्या हो गया, व्यास। व्यास जो है ना त्रिज्या का दुगुना होता है, क्या होता है, यहाँ से अगर केंद्र मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। इसको अगर डबल बार जोड़ देगा ना, ये यही बन जाता है व्यास। यहाँ है अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर, आधा वाला पूरे व्यास का आधा, अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है बताओ, 2 पाई आर, यही ना। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 14, कितना होगा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी, अर्धव्यास का आधा, 14 का आधा होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। तो ये 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7, 7 खत्म, 22 दूनी
44 सर, cm। अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है, पार आधा। अर्धवृत्त की पूछ रहा है। हाँ, सिर्फ पार। सिर्फ 2 बटा 4 वृत्त का नहीं पूछ रहा है, वृत्त का। वृत्त की परिधि नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखो क्या लिखल है, अर्धवृत्त की परिधि। क्या पूछल है? ये क्वेश्चन को फिर से समझो रे नुनू, यहाँ बिता देते हैं। देखो समझो, एक वृत्त है, मान लेते हैं ये वृत्त है। ये क्या लिखा है? अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब कौन चीज? अर्धव्यास मतलब क्या? त्रिज्या। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास हुआ। ये बोला है अर्धव्यास, यानी कि आधा वाला व्यास। ये वाला यह है कितना? 14। ये तो त्रिज्या भी नहीं कहलाता है, तो यही बन जाएगा तुम्हारा कौन चीज? त्रिज्या। आर बराबर कितना? तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ने पूछा है, परिधि न। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बटा में 2 से भाग दे दो, आधा है तो अर्धवृत्त को है तो खत्म। और यहाँ क्या बच गया? पाई आर। तो पाई का मान कितना है? 22/7। और त्रिज्या का मान कितना है? 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 cm आंसर। 44 cm है एकरा में। अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। वो अर्धवृत्त का व्यास दिया है। अर्धवृत्त का तो लिखे हैं, अर्धवृत्त का व्यास तो यही न होता है। त्रिज्या में बदल दिया जाता है। अर्धवृत्त का व्यास दिया है। अर्धव्यास लिखा है, देखो अर्धवृत्त का व्यास इसको लिखना चाहिए था। नहीं रे, यहाँ अर्धव्यास लिख दिया, समझा? लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए था कौन सी? यदि किसी अर्धवृत्त के व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख दिया है। देखो आंसर तो ऐसे ये आएगा, व्यास को आधा करेगा तो आंसर आ जाएगा। ये त्रिज्या को आधा करेगा तो आर बराबर कितना है? 14/2। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ रख दो 22/7 गुना में 7, 7 7 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर आंसर है। 22 हो जाएगा आंसर। लेकिन जो है ना, यहाँ लिखने का इसने चक्के में दोनों मिला दिया, अर्धव्यास बोल दिया। ये सब समझेगा यहाँ जो है ना आधे है, लेकिन ऐसा है नहीं। तब इसको जो है ना तुम लोग त्रिज्या बना करके बनाएगा, इसको ऐसे करके फिर बना देते हैं इसको। तो त्रिज्या हो जाएगा कितना? 14/2 बराबर में 7 सेंटीमीटर। और तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि तो 2 पाई आर बटा में 2, 2 से 2 खत्म, पाई आर। 22/7 गुना में 7, 7 7 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन को पहले समझिएगा थोड़ा सा, वहाँ ऐसे मिस्टेक नहीं करेगा वहाँ। क्या कहता है? यदि किसी वलय की बाहरी और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल वलय इस प्रकार से होता है, देखो रिंग के टाइप का 2 गो रहेगा, इस टाइप का। देखो एकरा होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये होता है वलय का क्षेत्रफल। तो बताओ तो पाई का मान बड़का आर, ये सबसे बड़ा कितना? 4, 4 के स्क्वायर
16 माइनस छोटका आर के स्क्वायर यानी छोटका आर 9 कत्ते 3 के स्क्वायर 9 कत्ते बचते 22/7 गुना 7 कते न बचता है 7 से 7 खत्म कत्ते बैठ गई 22 स्क्वायर आंसर। यहाँ तो ये बताए अभी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, अभी तुरंत बताए हैं। इसको छोड़ दें कहता है ठीक 4:24 अपराह्न अपराह्न पर घंटे की सुई पर घंटे की सुई दोपहर बाद उस दिन बताए थे घंटा वाला और मिनट वाला सुई कत्ते कत्ते का कोण बनाता है 1 घंटा में, बताए थे रे हैं। एक मान के चलो ये घड़ी है एकरा में 12 6 3 9 बजे छे कि नहीं बजे हैं, सबके घड़ी में बजता है तो नहीं। तो घंटा वाला सुई जो है ना, घंटा वाला सुई मान लो ये छोटा रहता है थोड़ा सा, घंटा वाला सुई नहीं रहता है, अगर एक चक्कर पूरे घूम जाएगा ना तो वृत्त के केंद्र पर घूम गया, ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या घंटा में 12 घंटा में एक चक्कर जब घूमते क्या घंटा होते ओकरो 12 घंटा नहीं होता है, एक चक्कर पूरे घूमते 12 और कोण पूछते थे 360 डिग्री की, यानी कि 12 घंटा में कितना 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना 360/12 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटा में 30 डिग्री के कोण बनबै छै। कत्ते के जहाँ चललो छे 4 घंटा 24 मिनट, 4 घंटा ई मिनट छिए, ई कोन जी छिए मिनट, ई छिए घंटा नहीं, ई तो सब भाई जानते हैं अपना अपना घड़ी में देखे लाबै छन नहीं। 4 घंटा में एकरा पता करी ले 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में कत्ते 4 घंटा में कत्ते 4 तिया 12, यानी कि 120 डिग्री घूमी गेलो छी। अब एकरा और पता करना छै 24 मिनट वाला, 24 मिनट छिए कोन जी छिए 24 मिनट छिए 24 मिनट, डबल डैश को मिनट बोलते हैं, एक डैश को घंटा बोलते हैं, ट्रिपल डैश को सेकंड बोलेंगे। तो ये मिनट है बटे, अगर इसको घंटा बनाएगा तो 60 से भाग नहीं होता है रे, घंटा मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। बताओ, या नहीं तो एक बात और समझ सकते हो दूसरे मेथड से, मिनट वाला सुई जो है ना, मिनट वाला सुई अगर एक चक्कर पूरे लगा लेगा तो 1 घंटा लगाएगा, कितना होगा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट घूमेगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। लेकिन ये भी कोण बनाएगा 360 डिग्री का, एक बार घूमते हैं तो नहीं बनते है ना, कि एक बार पूरे चक्कर लगे थे 360 डिग्री के बनते, लेकिन मिनट वाला सुई घुमेबो तो 60 मिनट घूमते नहीं। तो बतबता यहाँ 1 मिनट में कितना घूमते, 1 मिनट में कितना घूमते, 60 मिनट बराबर इतना हो, तो 1 मिनट बराबर 360/7, तो 0 से 0 खत्म, 6 6 के 36। बताओ 1 मिनट में कितना 6 डिग्री के कोण बन के, 1 मिनट में क्या डिग्री के 6 डिग्री के। तो यहाँ पर पूछे कितना मिनट में 24 मिनट में, तो 24 गुना 6 करबो तो कितना होते हैं 24 गुना 6। अच्छा उसको छोड़ो, यहाँ से बताओ 24/60 गुना 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है
30 डिग्री का 30 से गुना करो, बताओ 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। ये भी बात याद रखेगा, एक पूछ देगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, बताओ मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का, याद रखना। घंटा वाला 30 डिग्री के, तो बताओ ये कितना है? 2 से 12, यानी कि यहाँ बने के 24 मिनट में कितना डिग्री कोण? 12 डिग्री के। अब यहाँ बने कितना है? 4 घंटा में 120 डिग्री, दोनों को ऐड करी दो, यानी कि 4 घंटा 24 मिनट में कुल कितने कोण बने थे? 120 डिग्री प्लस में 12 डिग्री, कितना हुई? 132 डिग्री आंसर। 132 डिग्री है रे, कहाँ है? 4 नंबर में देखो इसको। कहता एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की बात किया है, ये त्रिज्या का भी काम करेगा, लगभग यही पहुंच जाता है मिनट की सुई, नहीं रे लंबे न होता है, तो ये त्रिज्या का काम करेगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अरे ये लंबा बाल मेरे में कहाँ से आ गया? मिनट की 21 cm है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कहता है 10 मिनट घुमाना है सुई को। ऐसे भी अभी बोले क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, मान के चलो यहाँ पर 1 बजता होगा, यहाँ 12, यहाँ 1, तो इस सुई यहाँ आ गया तभी है ना, तो कहता है यहाँ से घूम करके यहाँ 10 मिनट, यही ना? नहीं, 10 मिनट 2 पर होता है, 10 मिनट 2 पर, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, मान के चलो सुई आ गया यहाँ, तो इसके द्वारा कहता है इतना क्षेत्रफल जो घूमा, तो ये क्षेत्रफल कितना है? 10 मिनट में ये है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कहता है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इसको ये त्रिज्यखंड बन रहा है नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर तो होता है लेकिन थीटा का पते नहीं है। अच्छा बताओ, तो अभी हम बोले मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमे छे? 6 डिग्री। अभी बताए थे कर पहले, 1 मिनट में मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तक घुमा। कितना डिग्री है? 10 डिग्री। कितना डिग्री घुमा है? 10 नहीं, 10 मिनट तक ना, हाँ 10 मिनट घूरा है, तो 10 मिनट में कितना? 10 गुना 6, 10 छके 60 डिग्री। यही तो थीटा का मान निकल गया, कितना? 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360 गुना पाई के मान 22 बटे 7 गुना त्रिज्या 21। 21 गुना 21 डबल ना लिखेंगे, स्क्वायर है, 7 या 21, 0 से 0 बचा के 36, 3 दूनी 6, 2 से 11, 21 21, 1 3 231 cm स्क्वायर, 231 cm स्क्वायर आया था आंसर इतना कल। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि कहता है 2 पाई से बड़ा करके 4 पाई कर देता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। पहले रखता है 2 पाई, वृत्त की परिधि क्या रखा है? 2 पाई। तो पहला कंडीशन में देख लेते हैं, ये R1 कर ला, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, R1 बराबर निकला 1, त्रिज्या कितना निकला? 1। अब कहता है फिर बढ़ा देता है, फिर परिधि 2 पाई आर 2 बराबर में 4 पाई, कितना कर दिया? 4 पाई। पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो R2 बराबर कितना हो गया? 2, यानी कि त्रिज्या 1 से क्या हो गया? 2।
तो पूछ रहा है तो उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का मान पाई रहेगा और आर का मान कितना हो जाएगा? एक का स्क्वायर कितना रहेगा? पाई रहेगा खाली, पाई सी एम स्क्वायर। इसका देखते हैं तो अब की बार इसका निकालो फिर से, पाई R1 कर ले इसको, R2 का स्क्वायर बराबर पाई गुना R2 का मान 2 का स्क्वायर पाई 2 दूनी 4 यानी कि 4 पाई। तो 1 पाई था, यहाँ हो गया 4 पाई, तो 4 गुना बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 4 गुना। चलो ध्यान दो, पता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है तो उसकी परिधि क्या है? क्या है उसकी परिधि? तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है मेरे कितना दिया है? 154। तो उसकी परिधि निकालना, पहले त्रिज्या पता कर लो यहाँ से, 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर में 154। 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 11 से पहले काट दो इसको, 11 दूनी 22, 14, 7 गुना में जाएगा उधर और 2 से ये 7, 7 गुना 7 49, कितना होगा? 49, 49 का वर्गमूल 7। त्रिज्या निकल गया। तो परिधि पूछ रहा है, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 cm आंसर। चलो समझो, कहता है 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है? त्रिज्या दिया है आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर और थीटा भी दिया है कितना है? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। यहाँ देखो चाप की लंबाई दिया है, चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो रखो 60 डिग्री बटे में 360 गुना 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 21। तो 0 से 0 कदम बचा के 36, 7 दिया 21, 3 दूनी तो 2 से कितना बच गया? 22 cm आंसर। स्क्वायर नहीं होगा एक में खाली। चलो यदि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना? 10 पाई, तो त्रिज्या निकालना है एकरा से। वृत्त की परिधि क्या होता है रे? 2 पाई आर। इसका दिया है 10 पाई, ये दिया है पाई से पाई खत्म, 2 से 5, आर बराबर कितना है? 5 निकल गया। तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना आर के मन कितना निकल ले? 5 गुना 5, 2 बार कहना लिख लिए स्क्वायर 6 वही ले 25 गुना 22 करो तो कितना आता है? अरे पाई में रखा है, ऑप्शन क्या है? पाई में, तो पाई का मान बैठाना नहीं है, पाई का मान तब मान नहीं रखना है, कहीं के आंसर पाई में दिया है ऑप्शन, तो कितना हो जाएगा? 25 पाई cm स्क्वायर आंसर।
25 पाई करने हैं। चलो देखो यहाँ कहता है 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया है। पहिया बनल है। एक मान लो ये चक्का है केकरो स्कॉर्पियो के केकरो अरे तेरो पंचर लगल ये जो है ना एक मान लो ट्रैक्टर का चक्का है। किसका है? आ ओकरा में त्रिज्या दिलो छै कते 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 cm दियल है। अच्छा बताओ तो ये पहिया को बोलेंगे एक बार नचाना है, एक के बार घुमाना है, एक चक्कर कब लगाएगा है? एक चक्कर कब लगाएगा बताओ ना रे। अगर ये पहिया यहाँ पर एक ठो चिन्ह दे दिए, ई बार एक बार घूमी का फिर यहीं आबि जीते तो एक चक्कर नहीं बाजते। एक बार जखनी घूमी गए यहाँ से यहाँ आबि गए एक चक्कर बोले छे। ओकरा भाषा में बोले छे यानी कि 2 पाई r। एकरा बोले छे वृत्त की परिधि। एक बार अगर घूमलौं त की बोले छे वृत्त की परिधि 2 पाई r। क्या होगा 2 पाई r। एक चक्कर घूमेगा 2 पाई r। यहाँ लिख दें एक चक्कर बराबर में होगा 2 पाई r। घूम कत्ता रहा है रे 5 चक्कर। तो 5 चक्कर में कत्ते 5 चक्कर में 5 गुना 2 पाई r नहीं होगा। 5 चक्कर में होगा 5 गुना 2 पाई r। का मान कुछ दियल है 5 गुना 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना r के मान 14। 7 दूनी 14 22 दूनी 44 गुना 2 88 गुना 5 88 गुना 5 8 पंचे बाकी 8 पंचे 40 4 44 440 चक्कर cm हो जाएगा आंसर 440।